और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम इनइक्वालिटी करने वाले हैं और इनइक्वालिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स इधर और हो गया और इनइक्वालिटी में किस तरीके से हम आंसर मार्क करते हैं। 1 मिनट में 5 मार्क्स आपको किस तरीके से लेने हैं वो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर। ये आपको इनइक्वालिटी एक क्लास में कोई नहीं कराने का, जो कॉन्सेप्ट मैं कराने वाला हूँ वो आपको कहीं भी सीखने के लिए नहीं मिलने के। तो चलिए क्लास को बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इनइक्वालिटी आपने देखा होगा आरआरबी पीओ के एग्ज़ाम में 5 मार्क्स की हर शिफ्ट में आई है। अब आपका आने वाला एग्ज़ाम जो है वो आरआरबी क्लर्क है, उसके बाद आईबीपीएस पीओ है और उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क है। तो आईबीपीएस ने साफ इशारा दे दिया है कि वो इनइक्वालिटी तो देने ही वाला है, साथ साथ सिलॉक्स भी दे सकता है। तो सिलॉक्स की क्लास मैं आपके लिए ले चुका हूँ और क्लास के बाद मैंने आपको सिलॉक्स का हर एक कंसेप्ट बताया था और उसके बाद मैंने आपके लिए वहाँ पे एक 50 क्वेश्चंस की वीडियो भी डाली थी, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि इस कंसेप्ट से बाहर कोई सिलॉजिज्म आपको एग्जाम में नहीं मिलने वाला। तो यहाँ भी हम इनइक्वालिटी की आज सारे कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद कल मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे। उन 50 क्वेश्चन से बाहर कोई कंसेप्ट आपको पूछा नहीं जाने वाला है इनइक्वालिटी में, चाहे आप आरआरबी क्लर्क का एग्जाम देने जाइएगा, चाहे आप आरआरबी पीओ का एग्जाम दीजिए, चाहे आईबीपीएस पीओ का दीजिए, आईबीपीएस क्लर्क का दीजिए, उसके बाद एसबीआई भी है, एसबीआई क्लर्क भी है। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, इन कंसेप्ट से बाहर जो मैं आपको बताऊंगा कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला। तो 50 क्वेश्चन की वीडियो मैं कल आपके लिए अपलोड करूंगा। अभी आज हम देखते हैं इनइक्वालिटी के कंसेप्ट सीखते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मेरा नाम आप सभी को पता ही है कि सागर सक्सेना मेरा नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी 5 मार्क्स की आती है। एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी कोई भी एग्जाम देने जाइए, चाहे पीओ हो चाहे क्लर्क हो, और सारे इंश्योरेंस एग्जाम के लिए भी। अभी इंश्योरेंस में आपका LIC AA का भी आ रहा है, सही है। उसके बाद NIACL की भी नोटिफिकेशन निकलेगा अभी। तो इंश्योरेंस के एग्जाम में भी ये आती है इनइक्वालिटी। 1 मिनट में 5 मार्क्स बिना पेन और बिना पेपर के किस तरीके से आपको लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या सीखेंगे। हम सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे जिसमें 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट का भी होगा। उसके बाद हम सेकंड क्लास में लेंगे ईदर एंड और केस ऑफ इनइक्वालिटीज, वो भी आज ही करेंगे हम इसी क्लास में। उसके बाद थर्ड पार्ट होता है इसका कोडेड इनइक्वालिटीज। कोडेड इनइक्वालिटीज मेंस का पार्ट है, तो वो मैं आपको तब कराऊंगा जब मेंस की क्लास स्टार्ट होगी। मेंस की अभी प्री की क्लास चलिए, मेंस की मैं अलग से लूँगा, जिसमें आपको सिलॉक्स में रिवर्स सिलॉक, कोडेड सिलॉक, इनइक्वालिटी में आपको कोडेड इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन और हाई लेवल की पजल होंगी वो भी कराऊंगा। वो जब करेंगे तब आगे देखेंगे हम। तो चलिए अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल सबसे पहले हम देखते हैं कि इनइक्वालिटी में क्या क्या साइंस होते हैं और किन साइंस के ऊपर हमें वर्क करना होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इक्वलिटी इनइक्वालिटी। एक हमारे पास इक्वल टू का साइन होता है और एक हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू का साइन। सही, अगर हमारे पास इक्वल टू दे रखा है तो हमें पता है कि वो इक्वल टू ही होना है, कोई और वहां पे नहीं हो सकता। अगर हमारे पास नॉट इक्वल टू दे रखा है तो वहां या तो लेस देन हो सकता है या ग्रेटर देन हो सकता है। सही है, क्योंकि इक्वल टू तो मना कर दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं हो सकता, लेस देन इक्वल टू भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इक्वल टू का साइन आ रहा है। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है, लेस देन है तो लेस देन है, नॉर्मल। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू तो लेस देन इक्वल टू। ये जो हमारे पास 6 साइन होते हैं, इन्हीं 6 साइन में सारा खेल चलता है। सारा इनइक्वालिटी का खेल इन्हीं 6 साइन के ऊपर बेस है। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। जिधर की साइड हमारा मुंह खुला हुआ है, जिधर की साइड से गेट खुला हुआ है, उधर की साइड लार्जर होता है, और जिधर की साइड से गेट बंद है उधर की साइड स्मॉलर होता है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको वर्क करना है, वो भी मैं बताऊंगा। पहले कंसेप्ट सीखते हैं। स्पेशल कंसेप्ट और इनइक्वालिटी, ओपन गेट और क्लोज गेट कंसेप्ट, ये आपको बहुत से लोगों ने बताया होगा, बट जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ वो थोड़ा अलग कंसेप्ट है, वो समझिए आप। सबसे पहले ग्रेटर देन का साइन होता है हमारे पास। ग्रेटर देन में इधर की तरफ से गेट खुला हुआ होता है और इधर की तरफ से क्लोज गेट होता है। अब देखते हैं, या मान लो किसी को यहाँ से और इस पॉइंट पे जाना है, एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ जा सकता है। लेकिन किसी को इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जाना है तो वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि इधर से हमारा गेट बंद है। ऐसी सेम लेस देन के केस में होता है। इधर से गेट ओपन है, इधर से गेट क्लोज है। अगर यहाँ से यहाँ जाना है तो जा सकते हैं, बट यहाँ से यहाँ आना है तो नहीं आ सकते, क्योंकि इधर से गेट क्लोज है। उसके बाद थर्ड होता है हमारे पास इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होता है, इधर से भी ओपन होता है और इधर से भी ओपन होता है। अगर हमको इधर से यहाँ इस पॉइंट से
इस पॉइंट तक जाना है तो जा सकते हैं, सेम इधर से इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक जाना है तो भी जा सकते हैं। इक्वल टू के केस में गेट जो है वो दोनों तरफ से ओपन होता है, किसी तरफ से गेट बंद नहीं होता है। तो हमने पढ़ा ओपन गेट में एक तरफ से ओपन होता है, ग्रेटर देन में एक तरफ से क्लोज होता है, लेस देन में भी एक तरफ से ओपन होता है, एक तरफ से क्लोज होता है, और इक्वल टू में दोनों तरफ से हमारा गेट ओपन होता है, इधर में कहीं किसी भी तरफ से गेट क्लोज नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोगों को समझ आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखते हैं हम अपने क्वेश्चंस। सबसे पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ये हमारे पास स्टेटमेंट है और ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट ना पढ़नी ना लिखनी है, आपको सिर्फ कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन देख के उसके बाद हम स्टेटमेंट पे जाएंगे कि स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले हमारा कंक्लूजन क्या है, आई एम ग्रेटर देन आर। हमें एम से आर तक का पाथ देखना है, तो हम देखेंगे एम से जे जाएंगे, हम जे से हम कहाँ पे जाएंगे, जे से जाएंगे हम एम से आर तक जाना है ना, तो जे से जाएंगे हम के पे और के से जाएंगे हम आर पे। तो एम से जे जाएंगे तो ग्रेटर देन है, जे से जेड जाएंगे तो भी हमें ग्रेटर देन मिल रहा है, यहाँ भी ग्रेटर देन मिल रहा है, और यहाँ तक के तक ग्रेटर देन है, क्योंकि इक्वल टू भी आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ गया, और हमारे पास एक ग्रेटर देन का साइन भी आ गया, और यहाँ पे एक ग्रेटर देन का साइन भी आ गया। तो हमारे पास हमें एक ही ग्रेटर देन की साइन की जरूरत होगी एम से लेके आर तक। लेकिन उस ग्रेटर देन के साइन के बाद कहीं बीच में लेस देन का साइन आ गया तो वहां पे हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। लेस देन नहीं आना चाहिए, ग्रेटर देन ही होना चाहिए। एक ग्रेटर देन का साइन हो, बाकी चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो या इक्वल टू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एम से आर तक एक ग्रेटर देन का साइन आपको कहीं ना कहीं चाहिए, और बीच में कहीं लेस देन का साइन नहीं होना चाहिए। चलिए एम से हम जे गए ग्रेटर देन है, जे से जेड गए तो भी हमारे पास है, जेड से पी गए तो भी ग्रेटर देन है, पी से के गए इक्वल टू है। यहाँ तक तो हमारा ग्रेटर देन चल रहा है। उसके बाद के ग्रेटर देन भी आर है, तो हमारा एम से आर तक का पाथ जो है वो ग्रेटर देन है, एम ग्रेटर देन आर, तो ये वाला हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। अब देखेंगे एम इक्वल टू आर। अब इक्वल टू के केस में क्या होता है कि हमें बीच में एक जगह पे तो इक्वल टू चाहिए होता है, और बाकी जगह हमें ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए बाकी जगह पे हमें, और सॉरी फिर तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू का हो जाएगा कंसेप्ट। अगर इक्वल टू है तो हमें एम से लेके आर तक हर गेट पे इक्वल टू चाहिए होगा, तब जाके हम क्या पाएंगे कि एम इक्वल टू आर को हम ट्रू मान पाएंगे। एम से लेके आर तक हर गेट पे हमें इक्वल टू चाहिए होगा। तो हम देखते हैं एम से जे तक ही हमारा यहीं पे ग्रेटर देन आ गया, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एम से आर तक के पाथ में एम से जे जाना पड़ेगा, फिर जे से के और के से आर। तो यहीं पे हमारा इक्वल टू आ रहा है और यहाँ पे ग्रेटर देन आ रहा है, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा और ये हमारा सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो देखा आपने, मैंने आपको यहाँ पे समझाया, तो समझाने में मुझे 30 से 40 सेकंड लगे। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करेंगे तो आपको मुश्किल से 10 या 15 सेकंड लगने वाले हैं आंसर पता लगाने में। और जो आपका आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, उसमें इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें बल्कि आपको स्टेटमेंट, मैंने यहाँ 4 लिए हैं, उसमें आपको स्टेटमेंट 1 या 2 ही मिलेंगी, 3 भी नहीं मिलने की। 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन अभी आरआरबी पीओ में आया है, तो वो आईबीपीएस पीओ में आपका 3 या 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ सकता है। बट आपका क्लर्क के एग्जाम में ओनली 2 या 1 इक्वेशन ही आपके पास स्टेटमेंट में आएंगी वहां पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये हमारी स्टेटमेंट है। हमें स्टेटमेंट देखनी नहीं है, हमें डायरेक्ट कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन देखेंगे, हमें ए से एम जाना है और बीच में ग्रेटर देन चाहिए। सॉरी, ये थोड़ा सा वर्क करना बंद कर दिया, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट रुकिए, देखते हैं हम। स्टार्ट करते हैं दोबारा से, सॉरी बीच में थोड़ा सा नेट इशू हो गया। चलिए देखते हैं। तो चलिए, हमें ए से एम जाना है, तो ए से एम जाने के लिए कौन सा पाथ है हमारे पास? ए से ई जाएंगे, ई से डी जाएंगे, डी से क्यू जाएंगे, क्यू से एम जाएंगे। अब ए से एम जाने के लिए हमें ग्रेटर देन चाहिए, तो यहाँ हमारा ग्रेटर देन मिल गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हमें लेस देन साइन मिल गया, तो यहाँ पे लेस देन मिल गया, तो ए से एम पे हमारे जाने का रास्ता बंद है। तो ये हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो ओपन है गेट, यहीं आके क्लोज हो गया, तो आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। उसके बाद चाहिए हमें डी लेस देन आर या आर ग्रेटर देन डी, तो हमें डी से आर तक का पाथ चाहिए और लेस देन होना चाहिए।
तो डी से क्यू पे जाएंगे इक्वल टू है, क्यू से एम जाएंगे तो हमें ग्रेटर देन मिल गया, यहाँ भी ग्रेटर देन मिल गया। यहाँ से आगे चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन मिल गया, हमें चाहिए था इधर का साइन लेस देन का, लेकिन ग्रेटर देन मिल गया, तो ये भी कंक्लूजन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ना तो यहाँ पे भी क्लोज गेट हो गया हमारा, यहाँ पे भी क्लोज गेट हो गया, तो हमारा ये वाला कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया, ये वाला कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, मुश्किल से 10-15 सेकंड से ज्यादा आपको टाइम नहीं लगने का। ऐसा क्वेश्चन आपके पास, दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके पास आरआरबी क्लर्क में और आईबीपीएस क्लर्क में आपको देखने के लिए मिल सकता है, 2 या 3 स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। उसके बाद हम देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ये हमारी स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है। आरआरबी क्लर्क के लेवल के हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि जो अपकमिंग एग्जाम है वो वही है आरआरबी क्लर्क, बट जो मैं 50 क्वेश्चंस की आपको एक क्लास लूंगा, एक 50 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, तो वहां पे आपको हर तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। 2 स्टेटमेंट भी होंगी, 3 भी होंगी, 4 भी होंगी, तो वहां पे हर तरीके का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए छोटे क्वेश्चंस लिए हैं, तो कंसेप्ट पे फोकस कीजिए, क्वेश्चंस पे फोकस मत कीजिए क्योंकि कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हमें स्टेटमेंट देखने लिए हम कंक्लूजन पे चलते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, x ग्रेटर देन m। x से हमें m पे जाना है, m किससे जुड़ा हुआ है, h से जुड़ा हुआ है और l से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे x h से जुड़ा हुआ है, तो हमें x से h जाना होगा और h से m जाना होगा। x से g पे जाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू है, g से h पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन साइन मिल गया, तो हम आगे चेक करेंगे। h से m पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें h ग्रेटर देन होना चाहिए था, लेकिन m ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे साइंस अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे हमें इधर से क्लोज ओपन गेट चाहिए था, बट इधर से गेट क्लोज है, तो यहाँ से आगे हम नहीं जा पाने के, तो ये वाला हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड चेक करते हैं, x से हमें l पे जाना है, तो सेम x से h जाएंगे, h से l जाएंगे, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू g है, यहाँ पे हमें ग्रेटर देन का साइन मिल गया, h तक आ गए, हम आगे चेक करेंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू l है, तो हमारा सारी तरफ से गेट ओपन है, हमें बीच में एक ग्रेटर देन का साइन चाहिए था और लेस देन का साइन कहीं नहीं चाहिए था, तो ग्रेटर देन का साइन हमें मिल गया, लेस देन का साइन है नहीं, सब तरफ से गेट ओपन है, तो यहाँ हम जा सकते हैं x से l तक, और ये भी बोल सकते हैं कि x ग्रेटर देन l है, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये वाला गलत हो गया, ये वाला करेक्ट हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं आगे देखते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के बाद ये हमारा कंक्लूजन है। स्टेटमेंट हमें देखना नहीं है, डायरेक्ट कंक्लूजन देखना है। कंक्लूजन में हमारा क्या कह रहा है कि E ग्रेटर देन इक्वल टू G। अब हमें E ढूंढना है, E ये रहा, और E से G जाना है। G F से जुड़ा हुआ है, C से जुड़ा हुआ है, S से जुड़ा हुआ है, तो C हमारे पास है, E से C जाएंगे, C से G जाएंगे, तो E से, अब हमें ध्यान रखिए हर जगह एक जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन चाहिए और बाकी गेट पे हमें इक्वल टू का साइन चाहिए। उसके अलावा कोई साइन अगर आ गया तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, एक गेट पे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए E से G के पास पे, और बाकी गेट पे इक्वल टू हो तो भी चल जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई और साइन आ गया तो वो गलत हो जाएगा। तो E से D गए ग्रेटर देन इक्वल टू है, D से C गए इक्वल टू है, चल जाएगा। उसके बाद C से हमें G जाना है, C ग्रेटर देन इक्वल टू है, चलेंगे F पे इक्वल टू है, G है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा हर तरफ से गेट ओपन है, हर गेट पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी मिल रहा है और इक्वल टू का साइन भी मिल रहा है, उसके अलावा कोई और साइन आ नहीं रहा E से G के पास में, तो ये वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद कंक्लूजन सेकंड क्या कह रहा है, A ग्रेटर देन H। A से हमें H पे जाने के लिए A से हम C पे जाएंगे, C से हम H पे जाएंगे। तो अब देखते हैं, A से V गए ग्रेटर देन है, लेकिन B से C पे जाने पे हम क्या देख रहे हैं कि गेट क्लोज हो गया B से C की तरफ का, तो B से C आगे तो हम जा ही नहीं पाने के, तो यहीं पे हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि A से H पे जाने के लिए हमें A से C तो जाना ही पड़ेगा। अब A से C पे जाने के बाद ही B के बाद रास्ता बंद है, तो यहीं पे हम आगे चेक ही नहीं करेंगे, हम क्यों टाइम वेस्ट करें, जब हमारा यहीं पे गेट क्लोज है, आगे जा ही नहीं सकते, तो हम क्यों चेक करें, तो यहीं पे हम इसको रॉन्ग कर देंगे और हमारा टाइम बच जाएगा। और ये वाला कंक्लूजन हमें पता है राइट सही था, हमने चेक कर लिया, ये ट्रू हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, 5 क्वेश्चंस इस तरीके से होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके, जैसा आरआरबी पीओ में हुआ है, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एक बंच में, जिसमें ऑप्शन एक साथ दे देते हैं आपको, और एक कॉम्प्रहेंशन टाइप में क्वेश्चन आ जाता है, और बाकी क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन के आते हैं। वो क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। पहले ये वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट है 3। हमें स्टेटमेंट देखने दी, हमें कंक्लूजन देखना है। फर्स्ट कंक्लूजन देखेंगे n ग्रेटर देन q। n से q पे जाने के लिए हमें n से p जाना पड़ेगा और p से q जाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे n ग्रेटर देन इक्वल टू p, तो आगे चेक करेंगे p लेस देन इक्वल टू q पे। अब हम देख रहे हैं कि n से q जाने में p के बाद रास्ता हमारा क्लोज हो रहा है, यहाँ पे गेट क्लोज है, यहाँ पे ओपन नहीं है। यहाँ तो क्लोज था, जा सकते थे p तक, लेकिन p से q पे जाने पे गेट क्लोज हो रहा है तो हम जा नहीं सकते, तो ये वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं z लेस देन t। z लेस देन t में क्या होता है, z से हम t पे जाने के लिए z से हमें कहाँ जाना पड़ेगा, z से t पे जाने के लिए z से हमें t पे जाने के लिए पहले p पे जाना पड़ेगा और p से k पे जाना पड़ेगा और k से t पे जाना पड़ेगा। तो देखते हैं t की तरफ गेट क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं z से p पे जाने के लिए z की तरफ ही क्लोज गेट है, बट z की तरफ हमें बंद गेट चाहिए था, तो ये वाला तो कंक्लूजन यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा। आगे चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये चीज़ आपको एग्जाम में सोचनी पड़ेगी, ये आपको वहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं अपना टाइम सेव कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि एग्जामिनर चाहेगा कि आपका टाइम किल कराए। उसने देखिए कैसा क्वेश्चन बनाया है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने देखिए कैसा क्वेश्चन बनाया है, z से पहले p से k और k से t। बच्चा पहले p पे जाएगा, p से k पे जाएगा, k से t पे जाएगा, फिर बाद में डिसाइड करेगा कि यहाँ तो गेट क्लोज था, जा ही नहीं सकते। तो इतने में उसके 15 से 20 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। आप यहीं देखिए ना, z से q यहीं गेट क्लोज है, z की तरफ ओपन है, z की तरफ क्लोज होना चाहिए था, तो यहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपके 5 सेकंड में आंसर आ गया, आपके 10 सेकंड बच गए, और 10 सेकंड एग्जाम के लिए बहुत होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। चलिए आगे चलते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट ये है, हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। उसके बाद कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन है हमारा P ग्रेटर देन O। अब हमें P से O पे जाना है। अब देखते हैं P से O किस तरीके से जा सकते हैं। हम P से M जाएंगे और M से O जाएंगे। तो P से M जाने के लिए हमें P की तरफ गेट ओपन चाहिए। तो यहाँ पे P से N गए, ओपन है, जा सकते हैं। N से M गए, ग्रेटर देन का साइन मिल गया, तो हम आगे देख सकते हैं। M गए और M से O गए, M की तरफ भी ग्रेटर देन का साइन है, ओपन गेट है, जा सकते हैं। तो P से O हम जा सकते हैं। ये वाला कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें बीच में ग्रेटर देन का साइन में मिल गया, इक्वल टू नहीं मिला उसके साथ, तो हमें ग्रेटर देन ही चाहिए, तो वो मिल गया हमें, तो ये कंक्लूजन हमारा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम S से T जाने के लिए S से Q जाएंगे, Q से T जाएंगे। अब S से Q गए, ग्रेटर देन का साइन मिल गया, तो हम जा सकते हैं, ओपन गेट है। Q आगे, Q से T गए, तो यहाँ भी ओपन गेट है, यहाँ भी जा सकते हैं। ग्रेटर देन का साइन चाहिए था, वो भी हमें मिल गया, तो S ग्रेटर देन T भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलोज, ऑप्शन नंबर ई। उसके बाद चलते हैं हम आगे। अब देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको कराया, इस तरीके के बेंच में आते हैं, और इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास थोड़ा सा जो एग्जाम में जो क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल द एक्सप्रेशन h लेस देन j बी डेफिनेटली ट्रू। h लेस देन j डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, उनके उसके लिए एग्जाम्पल हमें एक्सप्रेशन चूज करना है, कौन से एक्सप्रेशन में h लेस देन j ट्रू होगा। अब हम g से h गए, लेस देन का साइन है, h से j तक देखना है, बट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, यहाँ पे इक्वल टू वगैरह है, लेस देन चाहिए था, नहीं मिला, गलत हो गया। ये चेक करेंगे, h से ग्रेटर देन है, बट h की तरफ हमें लेस देन चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, h से ही गेट क्लोज चाहिए, h की तरफ गेट, h से यहाँ भी गेट ओपन है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, जल्दी जल्दी में ये मत लगा देना कि यही बचा है तो यही सही होगा, नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो h से हम यहाँ जाएंगे, तो ये भी हमारा नहीं हो पाने का, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे, आंसर यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। तो देखा, सॉरी, यहाँ पे आंसर सी आ रहा है, बट यहाँ पे आंसर हमें h लेस देन j चाहिए था, तो यहाँ पे आंसर ई होगा, नन ऑफ दीज होगा। ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो ये इसको आप सही कर लेना थोड़ा सा। यहाँ पे आंसर नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि देखिए ना, h लेस देन j चाहिए, j यानी j ग्रेटर देन h चाहिए, तो यहाँ पे तो j ग्रेटर देन h किसी भी हालत में ट्रू नहीं हो सकता, तो ये वाला हमारा थोड़ा सा गलत हो गया है। तो इसको आप थोड़ा सही कर लीजिए। ये दोनों एक्सप्रेशन यहाँ पे सेम आ गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन में डिफरेंस होना था, बट वो दोनों सेम बन गए जल्दी जल्दी में, तो उसके लिए थोड़ा सा सॉरी कहता हूँ मैं। तो यहाँ पे आंसर सही कर लीजिएगा, नन ऑफ दीज कर लीजिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन विल बी ट्रू इफ द एक्सप्रेशन
के ग्रेटर देन एल ग्रेटर देन एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, बी डेफिनेटली ट्रू। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है और इसके अकॉर्डिंग कौन सा हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो ट्रू होगा। तो चलिए देखते हैं, के ग्रेटर देन इक्वल टू एन, के से एन जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, एल गए ग्रेटर देन इक्वल टू है, एम गए ग्रेटर देन का साइन आ गया तो कैंसिल हो गया, क्योंकि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में क्या होता है कि हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होना चाहिए हर गेट पे, या इक्वल टू का साइन होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी साइन आता है तो वहाँ पे हमारा एक्सप्रेशन रॉन्ग हो जाता है। तो यहाँ ग्रेटर देन आ गया तो ये कट गया। के इक्वल टू एम, के इक्वल टू एम के लिए हर गेट पे इक्वल टू का साइन चाहिए और किसी एक गेट पे बीच में इक्वल टू चाहिए, तो इक्वल टू है नहीं हर गेट पे, तो ये भी कट गया। के इक्वल टू एम ये भी कट जाएगा। उसके बाद एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन, एल से एन पे जाने के ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए, तो ये भी नहीं होने का। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे भी ऑप्शन सेम आ गया है, तो सॉरी थोड़े से क्वेश्चन इस बार डिफरेंट हो गए हैं ऑप्शन की वजह से, तो यहाँ पे भी आंसर ई आएगा। यहाँ पे दो ये सेम आ गए बट आंसर ई आएगा, नन ऑफ दीज आएगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारा एक्सप्रेशन है और इसके बेस पे हमें बताना है कौन सा एक्सप्रेशन ट्रू है। के ग्रेटर देन क्यू, के से क्यू पे जाने के ग्रेटर देन का साइन चाहिए, नहीं है, लेस देन है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा। एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी, एम से टी पे जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, वो मिल रहा है बट इक्वल टू चाहिए था, वो नहीं मिल रहा है, यहाँ पे अपोजिट साइन आ गया तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यू ग्रेटर देन के, क्यू ग्रेटर देन के हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो यहाँ से भी ओपन है और टी से भी ओपन है के तक, तो ये वाला हमारा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं कि ऑप्शन नंबर सी सही हो गया तो आप डी भी चेक करो, डी चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आपको एक ही तो चूज करना है, ऑप्शन दो थोड़ी ना होते वहाँ पे, एक चूज करना है, एक हमें ट्रू मिल रहा है तो ये हमारा सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा, बाकी कोई हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, हमारा टाइम बच जाएगा यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपको एग्जाम में सोचना पड़ेगा। ये चीज़ आएगी मॉक टेस्ट देने से, मॉक टेस्ट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से मॉक टेस्ट दिएगा तो आपकी स्पीड डेफिनेटली बन जाएगी। आपको जब अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना आप ख़त्म कर देंगे तब आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए हैं, सॉरी इसमें दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, ऑप्शन सेम आ गए थे, तो उसको मैं सही कर दूंगा बाद में जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें नए क्वेश्चंस और इस तरीके के 7-8 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने की, वहाँ से आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। एक क्वेश्चन से आइडिया तो थोड़ा लग ही गया होगा, बस है कुछ नहीं, सेम वो दे रखा है, उसके बेस पे हमें आंसर देना है। अब हम देखते हैं ईदर और इनइक्वलिटी क्या होता है, कि ईदर और में किस तरीके से हमारे केस लगते हैं और क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट होती है ईदर और पेयर बनाने के लिए। सही है, ईदर और क्या होता है, यहाँ पे अगर दो बेबी हैं राम और श्याम, ये राम है ये श्याम है, या इसको राम मान लीजिए इसको श्याम मान लीजिए, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो कोई वो नहीं है। सो द कंडीशंस आर, कंडीशन क्या होंगी, या तो राम ग्रेटर देन श्याम होगा, या तो राम लेस देन श्याम होगा, या राम इक्वल टू श्याम होगा। इन तीनों कंडीशन के अलावा और चौथी कंडीशन कोई नहीं आने की इधर और में, क्योंकि इन तीन साइन के अलावा और कोई साइन ही नहीं होता, या तो ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, इक्वल टू होता है। बाकी ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इन दोनों साइन से मिलके ही बनते हैं। अब ग्रेटर देन हो सकता है या लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। सही है, अब देखते हैं आगे इधर और के इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट शुड बी सेम, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए जैसे हमारा सिलॉग्स में था। हैविंग डिफरेंट साइन डिपेंड अपॉन द स्टेटमेंट, डिफरेंट साइन होने चाहिए बट ये डिपेंड करता है स्टेटमेंट के ऊपर। इसका मतलब क्या है ये मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा। बोथ कंक्लूजन आर नॉट वैलिड और नो रिलेशन और इन डाउट और रॉन्ग, या तो जो दोनों कंक्लूजन होते हैं या तो कोई वैलिड नहीं होना चाहिए या नो रिलेशन होना चाहिए, मतलब सिंपल सी फॉर्म डाउट केस होना चाहिए और रॉन्ग होना चाहिए दोनों कंक्लूजन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, ये तो हमारे हो गए रूल। अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ईदर और का। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, ए ग्रेटर देन एफ, ए ग्रेटर देन ए से एफ जाने के लिए ये पाथ है, इक्वल टू है ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब हम जा सकते हैं क्योंकि बीच में हमें एक ग्रेटर देन मिल रहा है तो हम जा सकते हैं, लेकिन डाउट में है तो गलत हो जाएगा। उसके बाद बी इक्वल टू ई, बी से ई पे जाने के लिए हमें पास इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, इक्वल टू है। इक्वल टू हर जगह मिल रहा है, गेट ओपन है, जा सकते हैं, बट डाउटफुल केस है तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नीदर वन नॉट टू फॉलो। जी नहीं, यही बच्चे गलती करते हैं, नीदर वन नॉट टू फॉलोज यहाँ पे आंसर नहीं होने का। क्यों नहीं होने का वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ए हम देख रहे हैं, ए है बी के बराबर, ए इक्वल टू बी है तो हमें ए की जगह यहाँ पे बी रख सकते हैं, और एफ इक्वल टू ई है तो एफ की जगह हम ई लिख सकते हैं, तो ये हमारा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी बी ग्रेटर देन
ई हो गया या बी इक्वल टू ई हो गया। अब बी से ई पे जाने के लिए ग्रेटर देन साइन पे मिल रहा है, इक्वल टू का साइन पे मिल रहा है। मतलब अगर हम इक्वल टू लेते हैं तो ये गलत होगा, सॉरी इक्वल टू लेते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और ग्रेटर देन लेते हैं तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों केस डाउटफुल हैं, इस डिफरेंट साइन है, यहाँ भी डिफरेंट, यहाँ ग्रेटर देन है, यहाँ इक्वल टू है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सेम है। तो हम यहाँ पे ईदर और की तीनों कंडीशन फॉलो कर रही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज। ये आपको थोड़ा सा एग्जाम में सोचना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे बी और ई दिया है, यहाँ ए और एफ दिया है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना कहीं कोई स्टेटमेंट किसी के इक्वल हो तो इक्वल रख के वहाँ पे आंसर सही तो नहीं बैठ रहा, वो चीज़ जरूर चेक कर लेना एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा ये है, यहाँ पे बी ग्रेटर देन डी, बी इक्वल टू है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ ऑलरेडी पहले से ही सेम है। बी से हमें डी जाना है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू ओपन गेट है, ओपन गेट है, जा सकते हैं बी से। बी इक्वल टू डी जाना है, ग्रेटर इक्वल टू यहाँ भी है, इक्वल टू यहाँ भी जा सकते हैं, बी से डी हम जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों कंक्लूजन डाउट केस है, क्योंकि अगर खाली ग्रेटर देन भी नहीं ले सकते, खाली इक्वल टू भी नहीं ले सकते, दोनों डाउट केस है। और हमारा तीसरा केस क्या था, डिफरेंट साइन होने चाहिए, यहाँ भी डिफरेंट है, यहाँ भी डिफरेंट है, तीनों कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे ईदर और के। सेम ऐसे ये क्वेश्चन है, ए से सी पे जाने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन है। लास्ट क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ भी ईदर और हो जाएगा। अब हमारा देखते हैं कुछ डिफरेंट कि इधर और कहाँ लगता है। एक जगह और है जहाँ इधर और लगता है और वहाँ बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं, वहाँ बच्चे, तो ये चीज़ हम देखते हैं, ये गोल्डन रूल है इनइक्वालिटी का, और ये बहुत कम लोगों को पता होता है। जो आजकल पढ़ा रहे हैं उन्हें बहुत कम लोगों को पता है ये चीज़, और जो पढ़ रहे हैं बच्चे उन्हें भी बहुत कम लोगों को पता है। तो जिनको नहीं पता वो ध्यान से देखेगा कि इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 100%। मैं कह रहा हूँ आरआरबी पीओ में एक क्वेश्चन आया है, और आरआरबी क्लर्क में भी आएगा, आईबीपीएस पीओ में भी आएगा, आईबीपीएस क्लर्क में भी आएगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। हमारे पास ए ग्रेटर देन बी है, बी लेस देन सी है, तो ए ग्रेटर देन सी कंक्लूजन है, ए लेस देन सी कंक्लूजन है। हमें ए ग्रेटर देन सी हम बता नहीं सकते, अपोजिट साइन आ गया। ए ग्रेटर देन सी भी नहीं बता सकते हम, अपोजिट, ए लेस देन सी भी नहीं बता सकते, अपोजिट साइन आ गया। अब ए की वैल्यू अगर 10 है तो बी की वैल्यू 8 होगी, सही है, क्योंकि बी, ए जो है वो बड़ा है वो बी से, तो बी की वैल्यू 8 मान ली हमने। अब बी की वैल्यू 8 है तो सी की वैल्यू 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। मतलब सी ए के बराबर भी हो सकता है, और सी ए से ज़्यादा भी हो सकता है, और ए तो सी से ज़्यादा, ए सी से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी केस हो सकता है। तो इस केस के आधार पर हमने क्या रूल निकाला है कि वेन एवर देयर इज अपोजिट साइन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, जब अपोजिट साइन होंगे, एक साइन ये रहा, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, अपोजिट साइन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में, जहां से हमें स्टार्ट करना है वो सब्जेक्ट है, जहां जाना है वो ऑब्जेक्ट है। देन वी नीड ऑल थ्री साइंस टू सेटिस्फाई ईदर और कंडीशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तब हमको तीनों साइन चाहिए होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ईदर और कंडीशन बिठाने के। कैसे, इसको प्रूफ करता हूं मैं। मान लेते हैं ए 10 है और सी 9 है, तो ए ग्रेटर देन सी भी हो रहा है यहाँ पे, सही है। ये वाला कंक्लूजन हमारा डाउटफुल केस है, कह नहीं सकते हम। अगर हमारा अब देखते हैं कि ए इक्वल टू 10 है तो सी 10 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सी जो है वो 9 ही होगा, सी 10 भी हो सकता है, क्योंकि बी से बड़ा है, तो बी से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 9 भी, 10 भी, 11 भी, सी 10 भी हो सकता है। तो ए और सी इक्वल भी आ रहे हैं, सही है। और सी अगर 9 होगा तो वो ए से छोटा भी रहेगा, तो ए लेस देन सी भी होगा। तो यहाँ पे तीनों साइन तो हमारे पास है नहीं, ओनली 2 साइन प्रेजेंट है, ग्रेटर देन लेस देन, तो ये वाला कंक्लूजन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, गोल्डन रूल बताने के लिए मैंने आपको क्वेश्चन लिया है। अब इस तरीके क्वेश्चन हम देखते हैं कि किस तरीके से तीनों साइन आएंगे। तीनों साइन आने हैं तो किस तरीके से आने, या 3 स्टेटमेंट अलग अलग आएंगे, 3 कंक्लूजन अलग अलग आएंगे, या तीनों साइन 2 ही कंक्लूजन में आएंगे, क्योंकि तीनों में तो आ नहीं सकते, क्योंकि इधर 1 या 2 होता है, तीनों में तो आ नहीं सकते, तो 2 में ही तीनों साइन आएंगे। तो किस तरीके से आएंगे वो हम देखेंगे क्वेश्चन में। गोल्डन रूल आपको समझ में आ गया होगा, ये रूल हमेशा आप अपने माइंड में रखना। इस रूल पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिल जाएंगे। तो इस रूल पे बेस हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ गया, नॉट इक्वल टू का साइन आ गया यहाँ पे। अब हमें देखना है बी ग्रेटर देन सी, बी ग्रेटर देन सी। अब नॉट इक्वल टू है तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया। इक्वल टू नहीं होने का तो ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। अब बी ग्रेटर देन सी है, अगर ग्रेटर देन होगा तो
सी तक जाएंगे, सी से डी पे जाएंगे, अपोजिट साइन, यहाँ भी अपोजिट साइन। और सेम है यहाँ भी, अगर ये लेस देन हो जाएगा तो फिर भी हमारा ये वाला कंक्लूजन उस हिसाब से ट्रू हो जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं मान लेंगे हम, क्योंकि हमारा ये वाला कंक्लूजन भी है, तो ग्रेटर देन मानेंगे। यहाँ पे ग्रेटर देन मानेंगे तो हमें तीनों साइन चाहिए होंगे, क्योंकि ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा, तीनों साइन चाहिए होंगे इधर और के लिए। तो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ गया, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, तो इधर और की कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा इजी क्वेश्चन था, मैंने गोल्डन रूल जो आपको बताया उसको समझाने के लिए क्वेश्चन लिया कि तीनों साइन किस तरीके से आएंगे। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन एग्जामिन लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्या है, आई ग्रेटर देन एफ, आई से एफ जाना है हमें। तो आई से एफ जाने के लिए कैसे जाएंगे, आई से आर जाएंगे, आर से एफ जाएंगे। तो आई से आर जाने पे आई ग्रेटर देन आर है, ओपन गेट है, जा सकते हैं। और आर से एफ जाने पे यहाँ पे क्लोज गेट है, तो नहीं जा सकते। अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे, आई ग्रेटर देन एफ डाउटफुल केस है, नहीं पता नहीं, कह नहीं सकते। और एफ ग्रेटर देन आई, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू आई, ये भी डाउटफुल केस है, कह नहीं सकते। और गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों साइन यहाँ पे प्रेजेंट है। जब भी अपोजिट साइन होते हैं तीनों साइन होने चाहिए, एक साइन ये रहा और दो साइन ये रहे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ईदर और पेयर लग सकता है। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे तीनों साइंस प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इफ ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए मैंने यहाँ पे दो ही क्वेश्चन रखे थे गोल्डन रूल आपको समझाने के लिए, क्योंकि गोल्डन रूल एक या दो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आपको इससे यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि गोल्डन रूल क्या होता है। अब ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हो गई है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 50 क्वेश्चंस की एक PDF फाइल में भी प्रोवाइड करा दूंगा, और आपको यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन भी डाल दूंगा, कल को वीडियो अपलोड कर दूंगा 50 क्वेश्चंस की। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 45 to 50 क्वेश्चंस होंगे, और उसी क्वेश्चंस में से आपको RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क के एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप उसको ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। अभी RRB क्लर्क के एग्जाम में बहुत टाइम है, आज 13 तारीख है आपकी, कल मैं आपको दूंगा, कल 14 तारीख हो गई, तो भी आपके पास एक हफ्ता बचेगा। और जिनका 26 में एग्जाम है उनके पास तो 10 दिन बचेंगे, 10 या 12 दिन। तो आराम से उस वीडियो को बार बार 1-2 दिन में आपकी समझ में आ जाएगी, बार बार प्रैक्टिस करना, और उसके बाद उस तरीके के क्वेश्चंस कोई भी बुक उठा के उस तरीके क्वेश्चन वहाँ से देख लेना। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको 50 क्वेश्चन इतने सफिशिएंट होंगे कि आपको कोई बुक उठाने की ज़रूरत नहीं होगी, और उन्हीं 50 क्वेश्चन पे बेस आपको क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आई है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट डिसलाइक करने के बाद, अभी तक तो किसी ने डिसलाइक करा नहीं, तो मुझे ये समझ आ रहा है कि आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा बच्चे होंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, फिर मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करूँगा तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो उसके बाद अगर आपको पसंद नहीं आती है डिसलाइक करना, और डिसलाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता देना कि आपको वीडियो क्यों पसंद नहीं आई, जिससे मैं उस चीज़ को फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकूँ। तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइज, गुड नाइट एंड टेक केयर। सभी लोग अपनी फैमिली और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय गाइज।